लोग, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम देखेंगे जो मार्गशीर्ष महीना होता है ये बहुत ही खास रहते हैं और हर गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की, महालक्ष्मी स्वरूप की पूजा होती है। तो आज हम वही पूजा आपको करके दिखाएंगे। एक चौकी बिछा लिया है हमने। चौकी के नीचे स्वास्तिक बनाना आवश्यक है। आप चाहे तो रोली से, हल्दी से, चंदन से या तो फिर चावल से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। थोड़ा रंगोली दे दीजिए, बहुत सुंदर करके सजा लीजिए और उसके ऊपर कोई पीला या लाल कपड़ा बिछाए। अगर आपके पास लाल कपड़ा है तो लाल कपड़ा बिछाए, क्योंकि माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय होती है। गुलाबी, लाल या येलो कलर आप बिछा सकते हैं। यहाँ पे देखिए माता लक्ष्मी की मैंने एक फोटो रखी है जिसमें धन लक्ष्मी और अष्ट लक्ष्मी की फोटो है। यहाँ पे बीच में श्री यंत्र बना हुआ है। बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है और बहुत अच्छा रहता है। आप इस तरह का अगर फोटो लेके पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने विष्णु जी को विराजमान किया है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा जब आप करेंगे तो विष्णु जी को भी पूजा करना आवश्यक रहता है। अगर आपके पास छोटी मूर्ति अलग से है तो आप उनको रख सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 आसन बना के रखा है। पीला चावल का आसन बनाया है जिसमें हमने माता लक्ष्मी के विग्रह को स्थापन करेंगे और गणपति देव के विग्रह को स्थापन करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक एक करके हमारा पूजा का तैयारी सबसे पहले कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी माता लक्ष्मी की विग्रह है, तो उनको मैं ये चावल के आसन में स्थापन करूंगी और यहाँ पे हमारे छोटा सा गणपति देव स्थापन हो जाएंगे। तो इस तरह से गणपति देव और माता लक्ष्मी के स्थापन के बाद अब हम तैयारी कर लेंगे घट स्थापना की। घट स्थापना के लिए हमें अष्टदल कमल बनाना होता है। मैं इस तरह का रंगीन चावल लेके रख लेती हूँ। तो आप चावल ऐसे इस तरह का कोई भी कलर का, अगर आप रंगीन चावल नहीं लेना चाहते हैं तो जो सफेद चावल है वो लीजिए और उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम की छींटा जरूर लगा दीजिए। तो आप चाहे तो अगर अष्टदल कमल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, और अगर नहीं भी बना चाहते हैं तभी भी आप इस तरह से चावल का ढेरी बना के उसके ऊपर इस तरह से आप स्थापन कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आप और भी डिजाइनर बना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो और ये बहुत जल्दी बन जाता है। आज जो लक्ष्मी पूजन होते हैं इसमें जो घट स्थापना होते हैं, ये घट जो होता है ये अपने आप में माता लक्ष्मी की स्वरूप माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे मूली बांध दिया है ऑलरेडी और यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। घट में मैंने लिया है गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल, शुद्ध पानी। इसमें 1 हल्दी के गांठ, 1 सुपारी, 1 रुपया का कॉइन, 1 फूल, थोड़ा सा दुर्बा घास, थोड़ा सा चावल रख के हमें घट स्थापना करना है। अब इसके ऊपर से हम लगाएंगे आम के पल्लव। तो इस तरह से हमें आम के पल्लव लगानी है। 5 आम के पल्लव लगा सकते हैं, पान के पल्लव भी लगा सकते हैं, पान के पत्ते लगा सकते हैं। तो इस समय इस तरह से सबसे पहले हम घट को सजा लेते हैं। आम के पल्लव तो हमें लगाना ही है, तो लेकिन ये जो लक्ष्मी जी के घट है ये तो इसका थोड़ा सा अलग होता है विधान। तो इनको पहले हम थोड़ा सजा लेते हैं और उसके बाद हम इनको ऊपर से आम के पल्लव लगाएंगे। तो इस तरह से इनको हम घाघरा पहना देंगे, क्योंकि ये जो होता है ये माता लक्ष्मी के ही स्वरूप माना जाता है। अगर आपके पास फोटो नहीं है, आपके पास कोई विग्रह नहीं है, तो आप सिर्फ इस तरह से घट स्थापना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको माला पहना लिया। अब जो है इनको एक हार पहना दूंगी। तो ये देखिए ऐसे हम जितना अच्छे से आप सजा पाएंगे उतना अच्छे से सजाए, तो इसे ही अच्छा लगता है। अब जो है अब हम इनके ऊपर आम के पत्ते लगाएंगे, क्योंकि ये हार पहनाना, ये पहनाना आम के पत्ते लगाने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पहले हम आम के पत्ते लगा देंगे और उसके बाद हम हार पहनाएंगे। और फिर एक नारियल को हम रखेंगे कुछ इस प्रकार से। जटा वाला नारियल होना चाहिए जिसमें पानी आपका रहना चाहिए, सूखा नारियल नहीं। गुरुवार के पहले गुरुवार जो आप नारियल लेके आएंगे वही नारियल आपका हर गुरुवार के आपको यूज करना है। चारों गुरुवार में वही नारियल का पूजा होगा। तो आपको अलग अलग नारियल नहीं लानी है। नारियल पत्ते ऐसे लगाने के बाद इनको हमें टीका करना रहता है। तो हम हर पत्ते में टीका लगाएंगे। तो इस तरह से आप हर पत्ते में बढ़िया टीका लगाए, कुछ इस तरह से टीका लगाएंगे। नारियल को भी हम टीका लगाएंगे क्योंकि आज ये माता लक्ष्मी की स्वरूप है। अब टीका हम यहाँ पे नारायण जी को, लक्ष्मी जी को लगाएंगे और यहाँ पे श्री यंत्र को, माता लक्ष्मी को भी टीका लगाएंगे। और जो हमारे छोटे से यहाँ पे गणपति देव है उनको टीका लगाएंगे, माता लक्ष्मी को टीका लगाएंगे। तो इस तरह से हमें अपनी पूजा जो है शुरू करनी है। घट की हमने जो तैयारी है कर लिया है।
इसके बाद हम थोड़ा सा चावल लेंगे, पहले हम पूरी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। थोड़ा सा चावल लिया है, ये देखिए, और इसके ऊपर हम दिया को स्थापन करेंगे, क्योंकि एक घी का दिया स्थापन होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी पूजा में बिना दिया का पूजा नहीं होती है, तो यहाँ पे हम दिया को स्थापन करेंगे। माता लक्ष्मी की चरण का भी इस दिन स्थापना होती है, तो आपके पास अगर माता लक्ष्मी की चरण है तो चरण मार्केट में मिलती है इस समय, तो उनको भी आप स्थापन कर सकते हैं, या तो फिर दिवाली के टाइम पे जो माता लक्ष्मी की जो स्टिकर्स आते हैं चरण का, वो चरण को भी आप एज ए चरण के रूप में स्थापन इस दिन कर सकते हैं। जो भी सामान आप इस दिन लाएंगे वो सारा सामान आपको विसर्जन नहीं करनी है पहले गुरुवार की पूजा के बाद, तो सारा सामान आपको रख के रखना है। हर गुरुवार उसी सामान से आपका पूजा होगी, और बाद में जो है आपको विसर्जन जब करना होगा तो वो विसर्जन की जो वीडियो बनेगी उसमें सारे डिटेल्स रहेगा कि कौन सा चीज का क्या करना है। माता लक्ष्मी के लिए हमने मंगलसूत्र लेके आए थे, आप लोगों को मैंने दिखाया हुआ था, तो इनको हम मंगलसूत्र भी पहना देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने मंगलसूत्र पहना दिया। अब इनको हम उड़ा देंगे चुनरी। तो ये हमारा घट का पूरी तरह से हमारे घट जो है स्थापन हो गया, और इनकी पूरी तरह से श्रृंगार भी हो गया, क्योंकि ये माता लक्ष्मी के ही स्वरूप है, तो घट का श्रृंगार हो जाना बहुत आवश्यक होता है। तो ये देखिए हमारे घट कितनी प्यारे, कितनी सुंदर लग रहे हैं देखने में, और जटा वाला नारियल जरूरी लेना है आप सभी लोगों को। तो इस तरह से माता लक्ष्मी के हम जो है स्थापना कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्थापना होने के बाद अभी हम शुरू करेंगे सबसे पहले गणपति जी की पूजा से। गणपति जी की पूजा करेंगे, पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे, फिर गणपति जी की पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी भगवान विष्णुदेव की पूजा करेंगे, और बाकी दिया भी जो है वो प्रज्वलित करेंगे। माता को 16 श्रृंगार के सामान अर्पित करेंगे और माँ का आरती करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा। तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। दीप होता है अग्नि साक्षी होता है, और अग्नि को साक्षी मान के ही हमें आगे का पूजा करना होता है। दीप प्रज्वलित करने के बाद हम भगवान गणपति देव का सबसे पहले पूजा करेंगे। उनको हमने लाल टीका ऑलरेडी लगा के रखा है, तो दोनों भगवान को टीका लगा देते हैं। इसके बाद हम हल्दी का टीका लगाएंगे। तो गणपति जी को हल्दी का टीका भी लगा दिया है, और माता को भी हल्दी का टीका लगा दिया है। तो इस तरह से टीका लगाने के बाद दोनों भगवान को हम अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत चढ़ाते हैं इस तरह से। फूल चढ़ाएंगे माता लक्ष्मी को, कोई भी लाल फूल अगर आपको मिल जाता है तो लाल फूल जरूर चढ़ाएं। गणपति जी को हम फूल चढ़ाएंगे इसके बाद, तो इस तरह से हम फूल चढ़ाएंगे, और उनको चढ़ाएंगे दूर्वा घास। तो दूर्वा घास जरूर चढ़ाना चाहिए कभी भी आपके घर में, जब भी पूजा होगा गणपति जी को दूर्वा घास चढ़ाना बिल्कुल ना भूले। तो इस तरह से हमने गणपति जी को दूर्वा घास चढ़ाया है, और इसके बाद हम थोड़ा सा इनको भोग लगाएंगे। और ड्राई फ्रूट्स का भोग मैंने यहाँ पे ले लिया है, और भगवान को भोग लगाएंगे। गणपति जी को चढ़ता है जो जेनोई, वो जेनोई होता है थोड़ा सा येलो कलर का, तो आप हल्दी में हल्का सा हल्दी लगा के गणपति जी को जेनोई जरूर चढ़ाना। अब इसी तरह से हमें नारायण जी की भी पूजा करना है, और उनको चंदन का टीका लगाना है। तो इस तरह से चंदन का टीका लगा दीजिए। अब उनको चढ़ाना है जेनोई, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, जेनोई चढ़ाते हैं। उनको भी चढ़ाना है वे फूल, तो इस तरह से फूल चढ़ा देते हैं। अब दोनों भगवान का पूजा होने के बाद माता लक्ष्मी को, अभी हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, और माता लक्ष्मी को भी टीका हमने लगाया है। इसके बाद इनको हम हल्दी की टीका भी लगा देंगे। हल्दी का टीका हम लगाएंगे, श्री यंत्र को भी हल्दी का टीका लगाएंगे। दोनों भगवान के ऊपर, श्री यंत्र के ऊपर, माता लक्ष्मी के ऊपर हम अक्षत चढ़ाएंगे, और अब हम इनके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। माता लक्ष्मी को बेल पत्र बेहद पसंद है, तो आपके पास अगर बेल पत्र है तो माता लक्ष्मी को बेल पत्र जरूर चढ़ाएं। माता लक्ष्मी की चरण जो हमने स्थापन किया था, चरण में भी हम लोग फूल चढ़ाएंगे, और थोड़ा सा तुलसी के पत्र हम चढ़ाएंगे भगवान विष्णु के ऊपर। दिया के सामने भी हम एक फूल रखेंगे, क्योंकि दिया का भी पूजन होता है। टीका हम दिया को भी करेंगे। अभी हम दिया को भी टीका कर लेंगे, और इस कलश को भी हम टीका करेंगे। कलश में हम हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, और अक्षत जरूर लगाएंगे। तो हल्दी लगाया, कुमकुम लगाया, हल्दी अभी हम दिया को भी लगा लेते हैं, और अक्षत चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा भगवान जी का जो है पूजा करेंगे। और फिर माता लक्ष्मी के लिए आप जो 16 श्रृंगार के सामान लाए हो, ये 16 श्रृंगार के सामान माता लक्ष्मी को देते हुए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये सामान माता लक्ष्मी को आपको चढ़ाना है।
इसके बाद हम माता लक्ष्मी के भोग चढ़ाएंगे कि माता हमारे जो भोग है, इस दिन आप खीर बनाएंगे तो सबसे अच्छा है। अगर खीर नहीं भी बना पाते हैं तो मीठा जो दूध होता है, मीठा दूध का भोग आप जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मीठा दूध का भोग चढ़ाया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फल ले लिया है, तो फल का भोग भी चढ़ाए। जो भी आपके पास है, कोई व्हाइट चीजों का भोग इस दिन चढ़ता है, कुछ नहीं है तो बतासा, फल वगैरह, मिठाई, जो भी आपके पास है वो सारे चीजों का आप भोग जरूर चढ़ाए। इसके बाद माता लक्ष्मी के लिए हमने यहाँ पे मंगलसूत्र तो ऑलरेडी पहना के रखा है, और छोटे से जो हमारे विग्रह है उनको भी हम मंगलसूत्र पहनाएंगे। तो इस तरह से हमने मंगलसूत्र पहनाया है। और इस दिन इत्र का बड़े महत्व होता है। तो जो इत्र आपके पास है, अगर आप जो रब करने वाला इत्र है तो उनको आप किसी कॉटन में लपेट के फिर आप वो इत्र चढ़ाए। मेरे पास ऐसे है स्प्रे वाले, तो मैं इस तरह से चढ़ाती हूँ। मेरे पास यहाँ पे है धान। आपके पास अगर धान क्या होता है, किसी ने मुझे पूछा था, धान वो होता है जिससे जो चावल है, चावल निकलते हैं। तो धान जो होता है, धान है। आपके यहाँ पे अगर गेहूं होती है, मेनली माता लक्ष्मी जी के लिए धान चढ़ाया जाता है। तो हमारे पास जो धान है एक पात्र में, वो धान हमने चढ़ाया है। और जब भी आप भोग चढ़ाएंगे तो भोग के लिए आपको चढ़ाना है 1 लोटा पानी। तो भोग के लिए आपको हमेशा 1 लोटा पानी आपको चढ़ाना जरूर है। तो इस तरह से माता लक्ष्मी की बड़े आसान विधि से आप पूजा कर सकते हैं। 5 लौंग, 5 इलायची, 5 सुपारी मिला के हमने यहाँ पे माता लक्ष्मी को चढ़ाया है। और इसमें आप चाहे तो पान के पत्ते रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे तांबुल चढ़ाया है। तांबुल माता को जरूर चढ़ाना चाहिए। और इसके बाद हम धूप और दिया प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है ऑलरेडी दिया प्रज्वलित करके रखा है। अब हम धूप भी प्रज्वलित कर लेते हैं। और ढेर सारे दिया, अगर हो सके तो इस दिन ढेर सारे दिया प्रज्वलित करें। तो देखिए हमने धूप प्रज्वलित किया है। हमने माता लक्ष्मी को, नारायण जी को, गणपति देव को, और यहाँ पे जो हमने स्थापन किया है कलश, सभी को धूप दिखाएंगे। आपको इसी तरह से सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा करनी है। इस दिन आप ये जो कमलगट्टे के माला होता है, तो ये कमलगट्टे का माला आप लेके आ सकते हैं। इससे आपको जो है माता लक्ष्मी की या तो स्तुति आती है तो स्तुति करें, और नहीं आती है तो इसी से आप 1 बार, 21 बार, 11 बार, जितनी आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से माता लक्ष्मी के ओम महालक्ष्मी नमः इस नाम का जप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी माला यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ। ये माला रोज जब आप पूजा करेंगे, सब हमेशा इस माला को आप सिद्ध करते रहे, बाद में ये माला इस तरह से सिद्ध हो जाता है। अब हमें माता को यहाँ पे कोई भी पूजा होता है तो हमें थोड़ा सा दक्षिणा जरूर चढ़ाना रहता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दक्षिणा चढ़ा देती हूँ। जो भी आपको इच्छा है उतना दक्षिणा आप चढ़ा दे। और अगर जैसे यहाँ पे माता लक्ष्मी को मैंने सारे वस्त्र वगैरह पहना के रखा है, वस्त्र मैंने अर्पण करके रखा है। फिर भी अगर आप जो विग्रह लेते हैं तो उनको भी वस्त्र अर्पण करना जरूरी होता है। तो उनको आप इस तरह से कलावा से वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वस्त्र अर्पण करें। और इसी तरह से आपको पूजा करनी है। पूजा के बाद जो है एक कलश पानी का अलग से आपको यहाँ पे रख देना है। कलश जो होता है इसमें पानी भर के आपको एक कलश रखना है। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। और अब हम यहाँ पे कुछ दिया प्रज्वलित कर देते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को जब हम आह्वान करते हैं तो वहां पे दिया प्रज्वलित जब होते हैं, बहुत सुंदर दृश्य होते हैं, वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जितना साफ सफाई, जितने सौंदर्य रहते हैं माता को, उतना ही अच्छा लगता है। तो देखिए ये दिया हमने यहाँ पे सजा लिया है। अब इनको भी हम प्रज्वलित कर देते हैं। तो आप चाहे तो जब अगर बहुत बड़े जगह पे आप कर रहे हैं तो आप चाहे तो बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो बहुत सारे दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा चौकी के ऊपर किया है, तो इस तरह से आप छोटे में भी दिया प्रज्वलित करके जितना भी होता है उतने हिसाब से कर सकते हैं। दिया प्रज्वलित होने के बाद हम आरती करेंगे। आरती हम कपूर से कर रहे हैं। तो आरती की थाली हमने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए आरती की थाली हमने तैयार कर लिया है। कपूर हमने प्रज्वलित कर लिया है। और इस बार अभी हम माता लक्ष्मी की ओम महालक्ष्मी नमो नमः, अगर आपको आरती आती है तो माता लक्ष्मी की अगर आपको पूजा आती है, आरती आती है, तो आप अपने से आरती कर ले, महालक्ष्मी की आरती कर ले। नहीं आती है तो आप आरती कहीं से चालू कर ले और सुन के माता लक्ष्मी की आरती करें। इस तरह से बढ़िया तरीके से आप माता लक्ष्मी की पूजा कर ले। और सुबह शाम दोनों टाइम आपको माता का इस तरह से पूजा करनी है।
और इस तरह से पूजा अगर बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि बहुत ही आसान तरीके से आप कैसे पूजा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहे, इसीलिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।